लड़की सुबह सुबह के टाइम दोस्तों जब अपने घर में झाड़ू पोछा करती है और विशेष रूप से तैयारी करने के लिए लग जाती है, तब उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि बेटिया आज क्या बात है, ऐसे कौन सा पर्व आने वाला है कि जो तुम इतने जोरों शोरों से और इतनी प्रसन्नता के साथ में तैयारी कर रही हो। तभी बेटी भी मुस्कुराकर बोलती है कि पिताजी क्या आपको मालूम नहीं है कि आज वो आने वाले हैं। तभी लड़की बताती है कि उसके जो बड़ा भाई है उसके देखने वाले आ रहे हैं। तब इस तरीके से उसका पिता भी प्रसन्न हो जाता है और कुछ समय बाद उस लड़की के प्रसन्न होने का राज मालूम चलता है कि उन रिश्तेदारों में आने वाला एक लड़का रहता है जिससे इसकी लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी माँ एक दिन उस लड़के के साथ में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हुई देख लेती है और उसके पिता को जब ये बात बताती है तो पिता उस दिन समझाने की कोशिश करता है तो बेटी समझने के लिए तैयार नहीं होती है। तो एक दिन पिता उसकी धारदार चाकू के साथ में हत्या कर देता है, गला रेत कर। अब इसी के साथ दोस्तों पूरे परिवार वाले हैरान रहते हैं कि लड़की तो दुनिया छोड़कर चली ही गई है और साथ में ये इंसान अब चाकू लेकर बैठा है, अब इसके साथ में क्या होने वाला है। पूरा परिवार सदमे में एक सोच लेकर बैठा हुआ था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो घटना है वह है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है सिखेड़ा थाना। सिखेड़ा थाना क्षेत्र से एक सुबह सुबह के टाइम सिखेड़ा थाना के पास में कॉल पहुंचता है। तो कहता है कि सर मैं इस घटना स्थल से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक इंसान ने अपनी ही बेटी का खून कर दिया है, उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तभी पुलिस वाले इधर से पूछते हैं कि कौन सी जगह है, तो वो पूरा एड्रेस बताता है और कहता है कि सर आप जल्दी आ जाइए, शायद अगर आपने आने में देर कर दी तो इस इंसान का दिमाग का कोई पता नहीं है, शायद दूसरे लोगों को भी हत्या कर सके। पुलिस देर नहीं करती है दोस्तों और मौके घटना वाली जगह पर ठीक ठाक पहुंचती है। तो पुलिस वाले सबसे पहले उस लड़की की डेड बॉडी को चेक करते हैं कि शायद इसकी सांसें अगर चल रही हों तो इसको पहले बचाया जाए। पर जैसे ही पुलिस वाले उसकी नब्ज टटोलते हैं तो लड़की दम तोड़ चुकी होती है और उसका ढेर सारा खून बह जाता है, जो कि लोगों के पैरों के नीचे से भी निकलकर नालियों में बहने लगा था। इंसान वहीं पर धारदार हथियार लिए हुए बैठा रहता है, नीचे गर्दन करके। तो पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद 302 के मुकदमा के तहत उसको ले जाकर थाने ले जाया जाता है और थाने ले जाने के बाद पुलिस वाले उससे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी करते हैं कि आखिरकार आपने इसकी हत्या क्यों की और ये लड़की की जिसने आपने हत्या की है और ये लड़की आपके रिश्ते में कौन लगती है। तभी वह इंसान पूरा घटनाक्रम पुलिस वालों को सुनाता है कि सर यह लड़की मेरी इकलौती ही बेटी थी, इकलौती संतान थी, मैं इससे बेहद प्रेम करता था। तभी मेरे बेटे के देखने वाले आए थे तो उनमें से एक रिश्तेदार का लड़का आया था तो उसके प्रेम में मेरी बेटी पड़ जाती है और बेटी प्रेम में पड़ जाती है तो समाज में बदनामी का डर लगने लगता है। तभी मैं अपनी बेटी को समझाता भी हूँ कि बेटा ऐसा करना गलत बात है, ऐसे गंदे काम नहीं करना है तुमको, जिससे तुम्हारी भी बदनामी होगी और हमारी भी बदनामी होगी। बेटी के सर पर प्यार का भूत इस तरीके से सवार हो जाता है दोस्तों, तो उसको ना तो स्वयं का बदनामी का डर रहता है, ना ही अपने माता पिता की बदनामी का डर रहता है और वो निरंतर अपने पिता के मना करने के बावजूद भी उस लड़के से बराबर बात करती रहती है। लड़का भी उसके प्यार में इस तरीके से पागल रहता है दोस्तों कि जब चाहे उसका मन रहता है वो मुंह उठाकर इस लड़की के घर पर चला आता है और चला आने के बाद शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद घर से निकल जाता है। दरअसल जब लड़का घर पे आता था तो उस समय वो लड़की उससे फोन पे बताती थी कि पिताजी नहीं है घर पर और घर पे जो भी इंसान बने रहे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों इसी के साथ में जब उसे पिता ने अपनी बेटी को कई बार समझाया और समझाने के बाद लड़की अगर बाज नहीं आती है उस समय, तभी एक दिन शाम को लौटकर वो लड़का जो शाम वो पिताजी लौटकर घर पे आया तो उस समय बेटी तैयारी कर रही थी और कह रही थी कि आज वो आने वाले हैं। तभी उसके पिता ने दोबारा से कोशिश की समझाने की, पर लड़की उसका सामना करती है पिता का और कहती है कि मैं उससे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और तुम मुझे रोक सको तो रोक लो और मैं उससे शादी भी करूंगी। इसी के साथ जब पिता अपनी बेटी को देखता है कि लड़की अब हाथ रुकने वाली नहीं है और शायद उसके साथ भाग गई तो बेहद ज्यादा समाज में बदनामी होगी। दोस्तों इसी के आव देखता है ना भाव देखता है और इंसान एक धारदार हथियार लेता है, चाकू, अपनी बेटी के सर के बाल पकड़ते आंगन में घसीट कर लाता है और घसीटने के बाद उसके गर्दन पर जब तक वार करता है जब तक उसकी
आधी गर्दन नहीं कट जाती है। जैसी आधी गर्दन कट जाती है, उस लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से वह पिता, वह इंसान पूरी अपनी बेटी की हत्या की वारदात पुलिस वालों को सुनाता है, और पुलिस वाले जब इस इंसान की पूरी वारदात सुनते हैं तो इसी के तहरीर पर 302 के मुकदमा लगाकर उस इंसान को जेल के अंदर भेज दिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसको आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आवेश में आकर अपने माता पिता ऐसा कदम भी ना उठाएं। और बेटियों से भी प्रार्थना है, इस कहानी के माध्यम से समझाना है कि आप भी ऐसा कुछ गलत कदम ना उठाएं जिससे आपके माता पिता शर्मसार हों। कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर जाना। और